के अंतर को बढ़ाने की अपील। छत्तीसगढ़ बीजेपी में तेज हुए विरोध के सुर। धरसींवा विधायक देवजी भाई पटेल के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। टिकट देने पर नुकसान भुगतने की दी चेतावनी। माकपा महासचिव वृंदा करात ने रीवा में जेपी सीमेंट प्रबंधन की दबंगाई के शिकार परिवार से की मुलाकात। इंसाफ का दिलाया भरोसा तो राज्य की बीजेपी सरकार की भी की आलोचना। युवराज की धमाकेदार वापसी से टीम इंडिया का शानदार आगाज। कंगारू एकमात्र टी20 में हुए चित। भारत ने राजकोट में 6 विकेट से जीता। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। 200वां टेस्ट खेलकर लेंगे संन्यास। बीसीसीआई को दी जानकारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे आखिरी टेस्ट। और नवरात्र का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है रंगला, जोतवाली का चोला। नमस्कार, खबर भारती के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के विस्तार से। 2013 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। यह हम नहीं, जोगी का वो पर्चा कह रहा है जो उन्होंने अपनी मरवाही विधानसभा क्षेत्र में बांटे हैं। जोगी के लिखे पत्र में पहले तो जनता का आभार व्यक्त किया गया है और उसके बाद साफ शब्दों में लिखा है कि संभवतः 2013 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव होगा। इतना ही नहीं, जोगी ने इस पत्र के जरिए जनता से अपील की है कि वो इस चुनाव में वोटों के अंतर को भी बढ़ाएं और उन्हें सेवा का एक और मौका दें। जाहिर तौर पर जोगी ने पत्र के जरिए अपनी भावनाओं को सामने रखा है, लेकिन सियासी गलियारों में इस पर्चे के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या यह पर्चा महज एक वोटरू स्टंट है या फिर वाकई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपना जनाधार खोती जा रही है। तो खबर भारती के पास वो पत्र मौजूद है जो तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं और उसमें साफ नजर आ रहा है मरवाही विधानसभा क्षेत्र, जो कि खुद अजीत जोगी का विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दें, उस क्षेत्र में ये पर्चे अजीत जोगी द्वारा बांटे गए। साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अजीत जोगी का नाम यहां पर लिखा हुआ है, उनके हस्ताक्षर किया हुआ ये पर्चा है। खबर भारती के पास ये पर्चा पूरी तरह से मौजूद है। साफ लिखा है कि आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है आपकी भावनाओं को। साफ इसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें अंतर का भी जिक्र किया गया है कि विधानसभा चुनाव में ये चुनाव 2013 अजीत जोगी के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। वो इसको आखिरी चुनाव के तौर पर ही लड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े अंतर की अपील करते हुए इस पत्र में लिखा गया है कि आप इस चुनाव में एक बड़े अंतर से जीत दिलाएं, एक बार फिर से मौका दें सेवा करने का। हमारे संवाददाता देवेंद्र तोमर हमारे साथ रायपुर से इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये पर्चा खबर भारती के पास पहुंच चुका है और साफ इसमें अजीत जोगी का नाम भी लिखा हुआ है। क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है कि अजीत जोगी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि ये पर्चा उन्होंने ही बंटवाया, और क्या कुछ तफसील से आपसे जानना चाहेंगे इस पर्चे के अंदर क्या दिया हुआ है? जी हाँ, देखिए, अजीत जोगी के लेटर हेड से पत्र जारी हुआ है, उसके साथ ही उसमें उनके हस्ताक्षर भी हैं, तो अजीत जोगी के इससे पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात अगर इसकी खालिद इसकी इतना पत्र के अगर मजमून की बात करें तो इतना भावनात्मक पत्र है। निश्चित तौर पर मरवाही जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता को एक भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है उसमें पत्र में जो लिखा है कि ये पत्र केवल कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए कोई चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारे ये तीर्थ है मरवाही हमारे लिए। तो इसके साथ ही ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं अजीत जोगी बने रहना चाहते हैं मरवाही में, मरवाही से चुनाव जीतकर नंबर 1 पर, कि सबसे ज्यादा मतों के अंतर से वो यहाँ से चुनाव जैसे पिछली बार जीते थे, इस बार भी वो सबसे ज्यादा मतों के अंतर से ही चुनाव जीते। और इसका फायदा कहीं ना कहीं ये है तो स्टंट है, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने बाहर में कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं की है, कोई भी चर्चा नहीं की है कि 2013 का विधानसभा चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पत्र का ये मतलब निकाला जा रहा है सियासी हलकों में कि वो बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो सर्वमान्य नेता हैं, जो मास लीडर